वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। लास्ट सेगमेंट में आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, जिस बहुत सारी बातें जो हैं वो ऑलरेडी न्यूज़ में हैं कि लाहौरियों का पसंदीदा फेस्टिवल बसंत जो है महफूज बसंत के सिलसिले में इनेकाद जो है दोबारा से होने जा रहा है। इस सिलसिले में कुछ जून में ट्रायल भी किए जाएंगे, जो डोर है केमिकल फ्री तैयार भी की जा रही है। इस सिलसिले में बातें चल रही हैं। अब ये बसंत कब मनाई जाएगी, किस तरह से मनाई जाएगी, जो महफूज बसंत है बेसिकली ये क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। बहुत टाइम से इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, चाह रहे हैं कि लाहौर का जो ट्रेंड है वो वापस आ जाए, वो जो फेस्टिविटी थी। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग उस टाइम से बेरोज़गार बैठे हैं, जिनको सिर्फ एक ही हुनर आता था, वो उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। और बहुत टाइम से इस सिलसिले में जो फोर ब्रदर हैं बहुत सारी काविशें कर रहे हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शकील शेख हमारे साथ मौजूद हैं, और फैसल रफ़ीक शेख मौजूद है जो कि प्लेयर भी हैं और मेंबर भी हैं, और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद आमिर रफ़ीक शेख साहब। तीनों का बहुत सारा वेलकम प्रोग्राम में। Thank you. और जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं इससे बेरोज़गार होकर डिफरेंट सिटीज़ में, प्रोविंसेस वहाँ पे माइग्रेट कर चुके थे। अब जो महफूज बसंत का इनेकाद हुआ है, आपको क्या लगता है किस हद तक ये कामयाब होगा? ये सिर्फ डेमो है या फिर ये आगे सिलसिला चलता जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो लाहौर रंग का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मैं दोबारा इनवाइट किया, और उन्होंने शुरू से इसको पॉजिटिव रखा, और पहले भी वो बसंत के ऊपर बात करते रहे, और आज फिर उन्होंने हमें दोबारा, हम उसके आपके मशकूर हैं कि आपने हमें दोबारा मदऊ किया। सबसे पहले आपका जो सवाल है वो ये है कि जो हमारे यहाँ पे लोग काइट फ्लाइंग, जो काइट मेकर्स जो थे या डोर मेकर जो थे, वो जो बनाते थे यहाँ पे, वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो यहाँ से माइग्रेट करके, जब आपके यहाँ कानून जब बना तो लाजमी बात है जो बेचारे जिनको आता ही सिर्फ ये है कि घर में एक लेडीज़ हैं, उनकी 4-5 बच्चे हैं या बच्ची हैं, उनका काम ही यही है कि ये काम हमने करना है, तो वो और किसी साइड पे जा ही नहीं सकते थे। उनके पास इतना ज़र मुबादला नहीं था कि वो और कोई कारोबार कर सकते, क्योंकि एक चीप सा एक कारोबार आप समझ लें कि चीप कम पैसों में ये कारोबार था। तो वो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, कोई KPK में चले गए, कोई यानी कि आउट ऑफ पंजाब में वो चले गए। वहाँ से कुछ लोग जो हैं माइग्रेट कर गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, अफ़गानिस्तान चले गए, वहाँ पे लोग वहाँ पे भी जाके बना रहे हैं, लेकिन उनके बड़े बुरे हालात हैं। उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बेहतर ये लोग पाकिस्तान वापस बसंत का इनेकाद किया गया है, इसका क्या सीन है? क्योंकि आप गवर्नमेंट के जो कमेटी है उसके मेंबर भी हैं जी, वो उसके बारे में थोड़ी से आप हमें बताएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है उसमें? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है जी कि हम लोग ने उनको जो चीज़ें बताई हैं, उसमें सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि मोटर बाइक के ऊपर जो रॉड है, सेफ़ रॉड जो है सेफ़ बसंत बनाने के लिए है, या सेफ़ काइट फ्लाइंग करने के लिए मोटर बाइक के ऊपर जो रॉड है वो लाजमी करार दें। जैसे हेलमेट है, इसी तरह रॉड जो है वो लाजमी करार दें, सेफ्टी रॉड। अगर आप वो सेफ्टी रॉड करेंगे, उसके 3 फ़ायदे। एक फ़ायदा ये है कि आप मोटर बाइक तेज़ नहीं चला सकते। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि आप उसके ऊपर वन व्हीलिंग नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल जैसे वो वन व्हीलर्स जो है वो करते, वो नहीं कर सकते। तीसरा जो है उनकी जान जो है वो सेफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यही सिर्फ दिया गया क्राइटेरिया कि वो सेफ्टी रॉड जो है वो लगाए जाएंगे जी। और उसके अलावा केमिकल फ्री डोर जो है उसका कहा गया था ट्रायल केमिकल कुछ नहीं होता जी। अच्छा। ये सब बातें हैं कि केमिकल होता है। एक वो नायलॉन की जो डोरी होती है, जो आप उससे मछली भी पकड़ते हैं, आप उसके ऊपर बहुत कुछ है, वो प्लास्टिक की एक तार है, वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन जो वो काइट फ्लाइंग के हवाले से वो कोई चीज़ नहीं है, उसका काइट फ्लाइंग से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा। डोर जो है वो अब चरखी जो है उसके ऊपर बैन हो रहा है, पिन्ने आ रहे हैं, पिन्नों के ऊपर वो डोर होगी। मोटी डोर ख़त्म हो जाएगी, जिसे हम कातल डोर कहते थे, वो ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं बनेगी, लिहाजा वो मार्केट में नहीं आएगी, ना वो उड़ेगी, ना कोई ऐसी कोई इंजरी होगी। सही हो गया। आप मुझे बताएं, आप पतंग जो है उड़ाते भी रहे हैं, क्योंकि आप तो कैसा लगता था जैसे कोई शौक होता है ना किसी का, अगर कोई वो शौक जो आपके हाथ से निकल गया और बहुत अरसे तक आपने ना किया हो तो खालीपन एक महसूस होता है, और लाहौर में ना किया हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पहले तो मैं लाहौर रंग का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ना ये शौक़ हमने ना बचपन से किया। जब हम 6-7 साल के थे ना, तब से ये शौक़ था। अब तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं इस शौक़ को बंद हुए हुए, और हम लोगों ने इस शौक़ को बहुत मिस किया।
हम पहले घर पे रहते थे, अगर वालिद साहब ने वालदा को पूछा कि बच्चे किधर हैं, तो ये कहते थे कि छत पर हैं। और अब के जो दौर चल रहा है उसमें अगर आप पूछती हैं, वालिद साहब ने पूछा बच्चे किधर हैं, तो वो कहते हैं बाहर गेम है या मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। तो ये शौक़ बहुत अच्छा था, इससे हम लोगों को एक्टिविटी थी हमारी। इनमें कई जोन से है ना, वो जब कहते हैं ना अमीर लोग एंटर हुए, उन्होंने हमारा शौक़ ख़राब कर दिया। अमीर लोग एंटर हुए, शौक़ कैसे ख़राब हुआ? क्योंकि हम जब पेड़ लगाते थे, अगर कट जाती थी तो हम उसको फील करते थे कि यार कट गई, कोई बात नहीं, गेम है, गेम का एक पार्ट है ये। हाँ। कटना कटाना एक गेम है। उनकी जब कटती थी ना, वो कहते थे नहीं यार हमारी ये कटे ना। इस वजह से फिर ये मोटे धागे आए, उन्होंने ये धागे बनवाए, फिर चरखी बनी, उसके ऊपर ये मोटी डोरें लगनी शुरू हुई, उन्होंने मार्केट में फेंकी, मार्केट में सेल हुई, और वहाँ से फिर ये लोगों ने बाइंग करनी शुरू की। उसकी वजह से फिर ये जोन से ये डोरें फिरनी शुरू हुई ना, वो कातिल डोर थी। सही, जिसके कहा जाता है बहुत सारी डोर ऐसी थी जिससे सुनने में आया हमें कि शीशा लगा होता था डोर के ऊपर। शीशा तो पहले भी लगता था, जब पिन्ने थे उन पे भी शीशा लगता था, लेकिन वो शीशे का एक गेज होता था। कातिल डोर में और जो दूसरी डोर है उसमें गेज में फर्क था, गेज का फर्क था, धागे का फर्क था। वो धागा बारीक था, जो चरखी के ऊपर लगा वो मोटा धागा था। वो अगर आप उड़ाते थे तो उससे लोगों की फिर गर्दन ही कटनी थी। वो उस धागे ने हम लोगों का शौक़ ख़राब कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, आप भी इस कमेटी के साथ रहे हैं और साथ ही जो सिलसिला है उसको जारी रखा हुआ है, शुरू भी किया है, अब आगे आप, तो आपको लगता है ये जो सेफ बसंत जो है ये मनाई जा रही है, ये सिर्फ डेमो या ट्रायल है कि आगे जाकर ये प्रॉपर्ली चल सकेगी या नहीं? जी, लाहौर रंग का बहुत शुक्रिया जी कि लाहौर रंग ने हमें इनवाइट किया, हमसे हमारा पूछा जा रहा है। इसमें ये डेमो नहीं है जी। अगर डेमो होता तो अब 2 दिन के लिए डेमो दे के ना इसको क्लोज़ कर दिया जाता, ना इसके लिए सिफारिशात ली जाती, ना इसके लिए तजवीज़ कमेटी बनाई जाती जिसके ये मेंबर भी हैं। बिल्कुल। और उसके लिए मेरा ख्याल कोई 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और कोई 4-6 मीटिंग डीसी साहब के साथ भी हो चुकी हैं। उसमें सब चीज़ों का मवाद इकट्ठा किया जा रहा है। मवाद से ये मुराद है कि सबसे पहले 2000 से पहले जब कोई एक्सीडेंट नहीं था तो वो क्यों नहीं था, 2000 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हादसात होने शुरू हो गए, गले कटने शुरू हो गए, और हम अगर उस वक़्त सेफ्टी मीटर्स पे आ जाते तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। अब 2000 से पहले के थ्रेड्स, 2000 के बाद के थ्रेड्स, सारे सैंपल्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, आप लोगों ने प्रोवाइड किए हैं? जी। इतनी बेहतरीन रिसर्च के साथ कि 2000 से पहले यानी 25 साल पहले जो धागा था। हाँ जी। एक से दो दिन दिए गए, बल्कि एक ही दिन दिया। उन्होंने कहा जी शाम को हमें आपने सैंपल प्रोवाइड करने हैं। मेरे जो रिसोर्स थे मैंने वो यूज़ किए, इसके जो रिसोर्स इसने यूज़ किए, इनके थे, उन लोगों के घरों में गए, इतने थे पीस धागे के इकट्ठे करके 25 साल पुराने। जी, वो ढूंढ के, क्योंकि हमारे पास तो चीज़ थी कोई नहीं, तो वो फिर सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर एक शीशा होता है जो मशीन से पीसता है, उसे चक्की का शीशा कहते हैं। अच्छा। 300-350 मैच से लेकर 400 मैच तक का वो शीशा ढूंढा। एक शीशा होता है जो हैमर्ड किया जाता है, जो हाथ से कूटा जाता है, वो शीशा ढूंढा, दोनों के सैंपल तैयार किए, वो भी उनको प्रोवाइड किए कि ये नुकसानदेह है और ये फ़ायदेमंद है। जो मशीन का है उसमें शीशा गोल हो जाता है, वो आप ऐसे रखेंगे वो टेल्कम पाउडर की तरह वो आपको ज़रा सा महसूस होगा, ज़रा भी महसूस नहीं होगा। अच्छा। वो बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बारीक है। जबकि जो हैमर्ड है उसमें कोने बने होते हैं एक, और वो कोने इतने शार्प होते हैं जब वो डोर पे चढ़ते हैं, और ख़ासकर जब वो मोटे धागे के धागे के ऊपर चढ़ के डोर बनेगी तो वो गला जल्दी काट देगी। इसलिए हम इसको कातिल डोर कहते हैं। जी। ओके। असल रीज़न ये है, और कातिल इस वजह से डोर बन गई कि उसकी थिकनेस उन्होंने बढ़ा दी है कि सिर्फ हमारी जो पेज लगते हैं वो कटे नहीं, हमारी पतंग सिर्फ पहले ये होता था कि जब पतंग कटती थी या गुड्डी कटती थी तो डोर की थिकनेस कम होने की वजह से उसका वेटलेस होती थी। वो हवा में रहती थी और जहाँ गुड्डी गिरती थी वहीं पे वो डिस्पोज हो जाती थी या कोई पकड़ लेता था। अब पतंग कटती है या कोई गुड्डी कटती है तो वो डोर की थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि और उसका वेट है कि वो पतंग नीचे आ जाती है और डोर से पहले नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से वो डोर सड़कों पे आती है, घूमती रहती है। और रोड ज़्यादा खुले होने की वजह से वो रोड पे आती है और रोड आने पर वो पहले इतनी बाइक भी नहीं थी, पहले रोड इतने खुले नहीं थे। अब वक्त के साथ साथ आबादी, ये सब चीजें अगर बढ़ेगी तो व्हीकल भी बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी, तो सेफ्टी मेजरमेंट तो ज्यादा जो है वो अहम होते जाएंगे। अब इसमें सेफ्टी को ये लाया जा रहा है कि हमने सबसे पहले PCSAR से लेबॉर्ट्री से अप्रूव जो धागा हुआ है उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है कि ये अप्रूव्ड है, ये हार्मलेस है। ट्रूली पैशनेट थिंग, ये हार्मलेस है।
गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी। उसके बाद जितने मोटे धागे हैं, जो ठीक है मोटे धागे, हम ये नहीं कहते किसी का कारोबार बंद कर दिया जाए। आपने एक्सपोर्ट करना है, आप एक्सपोर्ट करें, अमेरिका भेजें, बेल्जियम भेजें, कनाडा भेजें, इटली, किसी भी दुनिया के कोने में भेजें, कोई बात नहीं, लेकिन बैन फॉर ऑल पाकिस्तान। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि जो एक तरह से डेट आ रही थी कि जून में सिर्फ ट्रायल होंगे, जो डोर है, जो आपने कहा कि जो हमने टेस्ट के लिए भेजी है या जो अप्रूव हुई है उसका ट्रायल हो रही है, अभी हुई नहीं, होनी है, अभी जून में अभी होनी है, ठीक है, उसका ट्रायल वगैरह जो है वो किया जाएगा। तो बसंत कब तक एक्सपेक्टेड रहेगी, नेक्स्ट ईयर या इसी साल? नेक्स्ट ईयर फरवरी में, अगले साल फरवरी में, जैसे होता है सीजन के फर्स्ट वीक में, उसी में रहेगी। अभी जो साल है हमारा पूरा रिसर्च का प्रोसेस है, सेफ्टी मेजरमेंट, सेफ्टी की तरफ लेके जाना ना इसको। एक चीज़ जो खतरनाक हद तक चली गई है उसको लाजमी बात है उसको नीचे लाते हुए टाइम लगेगा, एकदम नहीं उसको कर सकते आप। और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बड़े उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे उन लोगों के लिए सोचा जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जिनका रोज़गार जो है वो ख़त्म हुआ पड़ा था, उनके लिए उन्होंने सोचा है। और हम उनकी सोच, उनके साथ हम लोग इसलिए खड़े हैं कि उनका रोज़गार होगा तो हमारा शौक़ होगा, बस हमारी यही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल इस तरह से है। और जब हम बचपन से देखते थे बसंत और लाहौरी, उसको ना मनाए पॉसिबिलिटी नहीं होती थी, और बहुत ही खूबसूरत एक वो मंजर था, लेकिन वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, होटल लाइन इसके साथ, फूड आपका, कपड़े वाले, कपड़ों की रंगाई वाले, डोर लगाने वाले, पतंग बनाने वाले, खाना बनाने वाले, फूड वाले, जिनके होटल आ गया ना सारा से, इतनी सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं कि इसमें इतना काम रेवेन्यू है कि ये जब होगा आपको इसके। कल सागदार साहब का भी एक बयान आया ना, उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी जो उनसे बाहर से फॉरनर्स आते थे और रेवेन्यू जो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होता था, अरबों रुपए का रेवेन्यू आता था, हमारे मुल्क में ही आता था। हमारा जो फेस्टिवल जो था वो हमारे एक गैर मुल्क के अंदर वो चला गया। उन्होंने इसको मनाने के लिए कितने उन्होंने ना वो जतन किए हैं कि उन्होंने इस दफ़ा जो गुजरात के अंदर जो बसंत हुई उनके यहाँ, उन्होंने $6.7 बिलियन का बिजनेस किया, सिर्फ एक और शहर, वहाँ सिर्फ एक शहर की बात, बेहतरीन। उनका वहाँ का जो वज़ीर आज़म जो है वो ये कह रहा है कि जी हम लोग इसको $10 बिलियन पे लेके जाएंगे। अब वहाँ पे जो हादसा हुए हैं, 5 जो है बंदों की गर्दन कटी है वहाँ पे गुजरात में, उन्होंने इसको बंद नहीं किया, लेकिन उसने वो जो एरिया जिस कंपाउंड में जिसकी गर्दन कटी है उस कंपाउंड को उन्होंने सेव कर दिया। ओके, देखिए ये सोचना, बंदे को सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा ना, जिस डोर के बारे में आपने जिक्र किया कि मोटी डोर थी, शीशे के बारे में आपने बड़ी तफसील से बताया कि आप लोगों ने खुद भी उस चीज को एक्सेप्ट किया कि कातिल डोर एक तरह से थी। बिल्कुल थी। तो बसंत बंद करने की जो कातिल नहीं थी, लेट मी कंप्लीट, जो बसंत बंद करने की एक वजह थी वो काबिल कबूल है। इसका मतलब है कि एक तरफ से जो बंद किया गया, अगर वो ना बंद किया जाता तो वो चीजें सिलसिला चलता रहता, लेकिन ये इतने लंबे अरसे तक नहीं चलना चाहिए था, ये एक मेजर रीजन है। लेकिन बंद करने की रीजन तो मुझे समझ आ रही है। उस नुकसान, वो जिससे नुकसान हो रहा था ना डोर से, अगर ये उस टाइम उसको रोक लेते ना तो आज हम ये तो ना रोकने की कोई वजह सामने आई आपके? बस ये इसके अंदर फेस्टिवल था, फेस्टिवल का जो सा किया सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करें ना शुरू से, तो ये नॉर्मल फेस्टिवल था। अच्छा। गरीब का फेस्टिवल था, जिसमें अब मतलब गरीब का इसलिए 4 दोस्त मिलके वो उड़ा रहे हैं। मेरी कैपेसिटी नहीं है 10 पतंगे खरीदने की, मैंने इसके साथ शेयरिंग की, इनको भी साथ शेयरिंग की, हमने 10 पतंगे इकट्ठी करके खरीद ली। अब वो जो 10 पतंगे हमने खरीदी, लाजमी आता है हमने फ्लाई तो करनी, उड़ाना तो है, हमने उड़ाई, वो एक गरीब ने आगे से लूट ली, उसने अपने घर का निज़ाम भी उनसे उनको आगे बेच के रिसाइकिल करके आगे उसने किसी को सेल की, उसका भी घर का निज़ाम चल गया। ये मतलब ये जब तक वो पतंग फट ना जाए या डिस्ट्रॉय ना हो जाए ना, वो तब तक यूटिलाइज होती रहती है। ये एक ऐसी चीज़ थी, और वो कितने हाथों से, मतलब एक बंदे ने 10 रुपए की बनाई, उसने एक होलसेलर को बेची, उसने उससे 12 रुपए की ली, 12 रुपए वाले होलसेलर ने आगे उसको 15 रुपए में एक दुकानदार को सेल किया, 15 दुकानदार ने आगे 18 रुपए में सेल की, 18 रुपए में मैंने खरीद के जब उड़ाई तो जिसने आगे लूटी वो उसको फिर 10 रुपए में सेल कर रहा है, और फिर उसका भी निज़ाम चल, मतलब ये एक इस चेन बनी हुई था, पूरा सर्कल बना हुआ था जो इस तरह डिस्ट्रॉय हो गया सिर्फ एक मोटा धागा बनाने की वजह से। 2000 के बाद जो धागे आए वो इतने मोटे थे, उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा थी कि हादसा पहले भी होते थे, डोर गले पे लगती थी लेकिन वो लग के टूट जाती थी। जब वो उसके धागे की थिकनेस ज़्यादा हो गई, वो गले पे लगी, वो टूटी नहीं, गला कट गया। पहले पतंगे आती थी ना, 12 पतंगों की एक रकम होती है,
हमें इस चीज़ का, आपको तो नॉलेज नहीं होगा इस चीज़ Exactly. का। 12 पतंगों की एक रकम आती थी 300 रुपये की, अच्छा 12 पतंगे होती थी। आज वही पतंगे आप लेने जाए ना 12, वो 8,000 रुपये की है। 8,000 रुपए की? जी। ओके। अब जिसको बनाने वाले कम हो गए ना। बनाने वाले कम हो गए, उन्होंने जिन्होंने बना रहे Demand and supply डिमांड, भी होता है, हाँ। हाँ। अब वो जो 8,000 रुपये की रकम बेच रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा ये पतंगबाजी खुले। सही हो गया। वो गरीब बंदों का हक मार रहा है। सही। तो कुछ यादें आप शेयर करना चाहेंगे हमसे, जैसे वो पतंग जो थे, मुझे तो नहीं इतना पता है, जो बड़े बड़े गुड्डे भी होते थे समथिंग, जी, उनके बिल्कुल। नेम्स भी होते थे। जी, बिल्कुल होते वो क्या नाम थे 12 उन तावा सबके? कहते थे, 2.5 तावा कहते थे, 6 तावा था, 4 तावा था। 4 तावा कहते थे फिर उनको। इसी तरह पतंगे भी पतंगे भी बड़ी थी। बड़ी आ गई, उसमें 12 कूप होता था बड़ा, कूप होता था बड़ा। मच्छर होता था बड़ा, ये चीजें मतलब वो हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। परी होती थी, बड़ा गुड्डा होता चुगीठी था, पतंग होती थी, 60 की होती थी, 5 5 होती की थी, होती थी। 5.5 होती थी, 6 गिट्ठी थी, 7 गिट्ठी, 8 गिट्ठी थी। ये हमारा जो शौक था ना, शौक ये था। सारा और चला गया हमारे ओवरसीज पाकिस्तान में। बचपन हमारा ये में- जितना शौक था ये सारा ओवरसीज में चला गया। आज ओवरसीज जो है वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बसंत हो। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जिन्होंने पाकिस्तान देखा नहीं, पाकिस्तान का कल्चर नहीं देखा, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे ये आके देखें। हमने तो वो भी शौक किया हुआ है। वहाँ से मलक गोगी साहब हैं, उनके साथ उमैर मसूद साहब हैं। मलक गोगी जो हैं आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो अब सिर्फ बाहर की रह गए हैं, हम पाकिस्तान दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान का कल्चर दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान में हम टूरिज़म को फ़रोग देना चाहते हैं, पाकिस्तान में हम जो आपकी पुरानी जो मारात हैं, कल्चर पुराने है हमारा जो हमारा, कल्चर जो है हमारा, उसको वो रिवाइव दिखाना करना चाहते हैं। चाहते हैं। आज आप 20 साल के बच्चे को उसको पूछे कोई कल्चर की बात करे, उसको पता ही नहीं है। उसको मोबाइल का मोबाइल पता का है। पूछ ले, PUBG का आज बताएगा। आज हाँ, उस PUBG का बच्चे को PUBG का मोबाइल, बताएगा। उसको वो उसकी आंखें देखें, उसकी आइज़ जो है वो उसकी कमज़ोर हो गई हैं। बच्चे का पूछे, घर में कोई आया है, पूछा कहाँ बेटा कहाँ है, जी वो फलां जगह पे स्नूकर खेल रहा है, फलां जगह पे वो सिगरेट पी रहा है। एक्टिविटी खत्म हो गई है। स्नूकर्स वगैरह तो तब भी पहले भी चलते नहीं, थे, वो अब ये लोग सब, लेकिन लेकिन इतना अब नहीं था। PUBG का जो बहुत ट्रेंड है ना, वीडियो जी, गेमिंग, वीडियो बहुत गेमों का ज़्यादा वो शौक। खराब हो हमारी गया। देखिए ना, वो न्यू एक आजकल जनरेशन वो चलता है हुक्के के ड्रग पे ऊपर है। वो डाल शीशा। के शीशा, वो लोग बच्चों ने पीना शुरू कर दिया है। देखिए ये और उसको मजीद मॉडर्नाइज करके उसको वेब की शक्ल देके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, और इतना वो हमने फखरिया सारी तौर उम्र पे पी रहे होते हैं में जैसे सिगरेट पता को हाथ नहीं नहीं। लगाया। लेकिन मुझे क्या ऐसा है? लगता है जब बसंत शुरू होगी, बहुत सारी चीजें ये जो चीजें ट्रेंडिंग में खत्म होंगी, होती यही खत्म हैं, होंगी। वेब शीशा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो भी इस छतों पे पड़ा लाजमी होगा। बात है, नहीं जब आप होगा। अपने वो भी बहुत घर वालों के होगा। सामने नहीं होंगे होगा। तो फिर कैसे पिएंगे? ये घर वालों के बड़ी- सामने तो नहीं ना बड़ी पी सख्ती सकते। होगी। मैं आपको आपके ऑनर मैं आपकी बात बता दूं, ये बड़ी ऑनर सख्ती होगी, और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी ये आपका जो कल्चर है, आई मीन कलशों को कल्चर या गोलियां चलाने वाला जो कल्चर है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ढोल ढमक्का नहीं होगा, और वहाँ पे ये नहीं होगा कि जी आपने छत बुक करवा ली है और वहाँ पे डांस हो रहे हैं या ये चीज़ हो, ये हमारे कल्चर ये हमारा की निशानी कल्चर नहीं है। ये कल्चर नहीं है हमारा। बड़े बड़े स्पीकर लगा नो दिए नो हैं नो 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 साथ, और ये नो, सब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। आपका सिर्फ कल्चर ये है कि आप वहाँ पे अपने मेहमानों को एंटरटेन ज़रूर करें, उसके बाद आप उनको खाने पीने के लिए आप एंटरटेन करें, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वहाँ पे हवाई फायरिंग करें, वो हमारा वो कल्चर नहीं है। बिल्कुल ऐसे हमारे ही है। बसंत पे हम वो कंडेम करेंगे। आखिरी मिनट में आप सबसे तीनों से कोई पैगाम लेना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? मैं सबसे पहले जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो पंजाब की एक बहुत बड़ी सकाफत जी थी, उसके लिए उन्होंने सोचा, और हम उनको सलूट करते हैं जी। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आज उन्होंने इसके लिए उन्होंने सोचा है, आगे भी वो बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं उनके लिए वो सोचें। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो लाहौर रंग का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ जो उनसी है ना, वो मरियम नवाज तक पहुँचाई है, और हम तो आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी आवाज़ को आगे पहुँचा दिया। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी लाहौर रंग का। मैं आपके चैनल से एक पैगाम दोस्तों को और जो इस काम से मुंसलिक है उनको देना चाहूँगा कि हम इसे रजिस्टर्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसे साथी, कोई भी ऐसे उस्ताद जिन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नहीं है, वो रब्ता करें मुझसे, मैं उसको ऑन भी करूँगा और उनको साथ मिला के आगे भी चलेंगे, ताकि मज़ीद इसमें पॉजिटिव तरीके से काम किया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। मैं आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये काम कर रहा हूँ, और ये वॉलंटियर है, मेरा काम है उनके साथ। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे साथी हैं जो नहीं जिनका कोई सुनता या कोई सुनवाई होती, तो वो रब्ता करें ताकि उसको आगे ऑन भी किया जाए और प्रमोट भी किया जाए। बेहतरीन हो गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का Thank you so प्रोग्राम much. Thank you so much. थैंक यू Thank you. सो मच।